जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी। दोस्तों, आपसे कोई प्रेम करे या ना करे, कोई आपकी पुकार सुने या ना सुने, लेकिन आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो आपकी हर एक बात सुनते हैं। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी के लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है और इसीलिए हमारे ठाकुर जी को जगन्नाथ कहा जाता है। वो पूरे जगत के नाथ हैं। तो दोस्तों, प्रेम और विश्वास की एक अद्भुत सच्ची घटना मैं आपको सुनाती हूँ। बड़े प्रेम और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे। दोस्तों, ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं जिनका नाम है अनन्या जी। अनन्या जी बताती हैं कि मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ। मेरे मायके में कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इनके मायके से सभी लोग, इनके मम्मी पापा, दादी बाबा, भाई बहन, सभी लोग गुरुद्वारा जाया करते थे। और अनन्या जी भी लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उन्होंने सिर्फ लड्डू गोपाल के बारे में सुना था। लेकिन जब ये बड़ी हुई और इनकी शादी हुई, शादी के बाद जब ये ससुराल गई तो इनके ससुराल में इनकी सासू माँ ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। वो लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से किया करती थी। अनन्या जी बताती हैं कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका सुंदर सा श्रृंगार करती, उन्हें वस्त्र पहनाती और जो भी हमारे घर की रसोई में बनता उसे सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की थी और ना ही मेरे मायके में कभी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन हुआ यूँ कि अनन्या जी की सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अनन्या जी से कहा कि बेटा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दो, उन्हें स्नान करा दो, उनका श्रृंगार कर दो और उन्हें भोग लगा दो। अनन्या जी ने कहा कि ठीक है। ये इन सब चीज़ों पर विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन जब इनकी सासू माँ ने इनसे कहा तो ये मना भी नहीं कर पाई। इन्होंने कहा ठीक है, अब सासू माँ की आज्ञा है तो लड्डू गोपाल की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की और मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैं लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना ही रही थी कि लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से छूट गए। लड्डू गोपाल हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। ये सब इनके ससुर जी ने देख लिया कि अनन्या जी के हाथ से लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए हैं। जब इनके ससुर जी ने देखा कि लड्डू गोपाल जी अनन्या के हाथ से छूट गए हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, धोखे से लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए हैं, लेकिन तुम यह बात अपनी मम्मी जी को मत बताना। वो लड्डू गोपाल को लेकर बहुत परेशान हो जाएंगी, उनका मन बहुत दुखी हो जाएगा, क्योंकि वह लड्डू गोपाल से बेहद प्रेम करती हैं। इसलिए बेटा, तुम यह बात अपनी मम्मी जी को मत बताना कि तुम्हारे हाथ से लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए थे। अपने ससुर जी की यह बात सुनकर अनन्या जी ने कहा कि ठीक है, मम्मी जी को मैं यह बात नहीं बताऊंगी। और उस दिन अनन्या जी ने लड्डू गोपाल के बारे में अपनी मम्मी जी को, अपनी सासू माँ को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद जब शाम हुई तो जैसे मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला था, वैसे ही मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया और उन्हें शयन करवा दिया। और इसके बाद मैं खुद भी सोने के लिए चली गई। लेकिन उस दिन मैं इसी बात की वजह से पूरी रात सो नहीं पाई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन विचलित हो रहा था। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि नहीं, मुझे सासू माँ को यह बात बतानी चाहिए कि मेरे हाथ से लड्डू गोपाल जी गिर गए हैं। लेकिन अगले ही पल फिर से मेरे दिमाग में यही आता कि नहीं, अगर मैं सासू माँ को यह बात बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से गिर गए हैं, तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, मुझे बहुत डांटेंगी। इसीलिए मैं लड्डू गोपाल के बारे में सासू माँ को कुछ भी नहीं बताऊंगी। यही सब सोचते सोचते रात निकल गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने पलक नहीं झपकाई। जैसे ही सुबह हुई, मैं सीधा सासू माँ के पास गई और मम्मी जी के पास जाकर मैंने सारी बात उन्हें बताई कि कल स्नान कराते वक्त मेरे हाथ से लड्डू गोपाल जी गिर गए थे। मम्मी जी, मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी, पर मुझे कल से अजीब सी उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है, इसीलिए यह बात मैं आपसे छुपाना चाहती थी कि लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से गिर गए हैं। इसके बाद अनन्या जी बताती हैं कि मेरी सासू माँ बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। उनकी आंखें नम हो गई कि उनके लाला, उनके लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए हैं। लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुमसे गलती हो गई, आगे से इस बात का ध्यान रखना। और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उन्हें किसी आसन पर विराजित करने के बाद ही उन्हें वस्त्र पहनाना, तो हाथ से वो गिरेंगे नहीं। इसके बाद अनन्या जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी।
धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति जागने लगी और मैं लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगी। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की आदत सी हो गई थी। जब तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा न करती मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें भोग लगाती। इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे लाला, मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे कुछ कह रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो। जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो जब भी मैं अपने लाला की तरफ देखती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भी ले चलो, या फिर उनका श्रीमुख जो था वो उदास सा लगता था, उदास हो जाते थे मेरे लड्डू गोपाल जी। और जैसे ही मैं घर वापस आती थी और अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल जी खुश हो गए हों, मुस्कुरा रहे हों। और धीरे धीरे समय के साथ मेरा लड्डू गोपाल के प्रति लगाव बढ़ता ही गया। ऐसे ही एक दिन मेरे ससुर जी ने और सासू माँ ने कहा कि चलो हम सभी हरिद्वार चलते हैं, गंगा स्नान करेंगे और वहाँ पर प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने भी जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा कि मम्मी जी हम लोग चलते हैं और साथ में अपने लड्डू गोपाल को भी ले चलते हैं, क्योंकि जब हम सभी हरिद्वार चले जाएंगे तो घर पे तो हमारे लाला रह जाएंगे, इसीलिए हम अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। सासू माँ ने कहा कि ठीक है, लगता है लड्डू गोपाल जी भी गंगा स्नान करना चाहते हैं। और हम सभी ने तैयारी की और निकल पड़े हरिद्वार के लिए। हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरी सासू माँ और ससुर जी ने गंगा स्नान किया। स्नान करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी अब आप लोगों ने स्नान कर लिया है, अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ। लड्डू गोपाल को स्नान करा दूंगी तो आप उन्हें वस्त्र पहना देना, इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड भी स्नान कर लेंगे। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल को लेकर गंगा जी में उन्हें स्नान कराने लगी। मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा ही रही थी कि तभी जल स्तर बढ़ने लगा। जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन मैंने इधर उधर ध्यान ही नहीं दिया। मैं सिर्फ लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी और उनसे बातें किए जा रही थी कि लाला आपको गंगा जी में अच्छा लग रहा है ना, अब अच्छे से गंगा जी में स्नान कीजिए। इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी कि तभी अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं गंगा जी में ही गिर गई। धीरे धीरे जल स्तर इतना बढ़ गया कि मेरे पैर ही नहीं टिक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी लड्डू गोपाल जी मेरे एक हाथ में थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरा हाथ थाम रखा हो, मेरा हाथ कस के पकड़ रखा हो और वो मुझे खींच रहे हो। तभी वहाँ पर स्नान कर रहे लोगों की नज़र मुझ पे पड़ी कि मैं जल में डूब रही हूँ। तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और वो भी जल में आ गए और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे जल से बाहर निकाला। इस घटना के बीच लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ में ही थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी सभी लोग परेशान थे। तभी मेरी सासू माँ और ससुर जी ने लड्डू गोपाल की तरफ देखा और उनकी आंखें नम हो गई। वो कहने लगे, देखा बेटा, आज तुम्हारी जान हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लाला ने बचाई है। बेटा अगर आज तुम्हारे साथ ठाकुर जी ना होते तो कुछ भी हो सकता था। ये सब ठाकुर जी की लीला है। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लिया और आज मुझे यह महसूस हो गया था कि सच में लड्डू गोपाल जी साक्षात होते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद अनन्या जी बताती हैं कि मेरा विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति प्रगाढ़ हो गया। दोस्तों, अनन्या जी का कहना है कि सारे धर्म, सारी जाति, सारे मजहब एक हैं हमारे ठाकुर जी के लिए। सभी धर्मों के रास्ते पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया के पास। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। सारी सृष्टि उन्होंने रची है। सब कुछ एक जैसा है। ठाकुर जी ने सबको एक समान बनाया है। सबके अंदर खून एक जैसा है, सबके अंदर दिल एक जैसा है, क्योंकि हम सभी ठाकुर जी की रचना है। इसीलिए अपने ठाकुर जी पर, अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए, उनसे प्रेम होना चाहिए। आप जिसे भी मानते हैं, जिस पर भी विश्वास करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उस पर विश्वास प्रगाढ़ रखिए, उससे प्रेम कीजिए और हमेशा यही सोचिए कि हमारे ठाकुर, हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमारे साथ हैं। और फिर देखिए आपके जीवन में हर पल चमत्कार होंगे, क्योंकि आपसे कोई प्रेम करे ना करे, आपके ठाकुर जी, आपके भगवान आपसे प्रेम करते हैं और बेहद प्रेम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।